अब हम कल से करेंगे शुरू एक लग्नों के बारे में जानने के लिए, कुंडली के लग्न भावों को जानने के लिए हम कल से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कुंडलियाँ बनाई हैं, कुछ चक्र बनाए हैं। जैसे ये एक, अगर लग्न स्थान में एक राशि बैठी है तो वो मेष लग्न है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में एक अंक बैठा हुआ है तो वो मेष राशि है। उसी प्रकार अगर दूसरा अंक बैठा है तो वो वृक्ष लग्न है। उसी प्रकार अगर 3 अंक बैठा हुआ है तो वो मिथुन लग्न है। इसी प्रकार अगर चौथा 4 बैठा हुआ है तो कन्या, तो कर्क लग्न है। 5 बैठा है तो सिंह लग्न है। 6 बैठा है तो कन्या लग्न है। 7वां अंक बैठा है तो तुला लग्न है। 8वां बैठा है तो वृश्चिक लग्न है। 9वां बैठा है तो धनु लग्न है। 10वां बैठा है तो मकर लग्न है। 11वां बैठा है तो कुंभ लग्न है। 12वां बैठा है तो मीन लग्न है। उसी प्रकार सारी राशियों का, सारे लग्नों का अलग अलग विभाजन हम कल से शुरू करेंगे। इससे हम ये बताएंगे अगर लग्न में मेष राशि बैठी हुई है और उस पर कितने कौन कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। माना अगर मेष राशि के साथ मंगल बैठा है तो उसका क्या प्रभाव है, सूर्य बैठा है तो उसका क्या प्रभाव है, या चंद्र बैठा है तो क्या प्रभाव है, गुरु बैठा है तो क्या प्रभाव है। इसी प्रकार मैं कल से आप लोगों को ये चीज बताना शुरू करूंगा। मैंने शुरुआत करी थी, सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी वो ग्रहों के बारे में जानकारी से करी थी कि ग्रह क्या होते हैं और राशियां क्या होती हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू करी कि 1 नंबर की जो राशि है वो मेष होती है। अगर एक कहीं भी बैठा है, कुंडली के किसी भाव में बैठा है तो वहां पर इसका मतलब मेष राशि बैठी हुई है। उसी प्रकार 2 बैठा है तो वृक्ष राशि बैठी है। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया और आने वाले टाइम में मैं आपको बताता रहूंगा। अब टाइमिंग की जो सबसे बड़ा हमारे शास्त्रों में दिक्कत होती है वो है समय की। समय क्या होता है, अगर हम 1 सेकंड भी आगे पीछे कर देते हैं तो हमारे कुंडली में, हमारे भविष्य में फर्क पड़ जाता है। जैसे अब हम 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं और 1 सेकंड में 2.5 विफल होते हैं। यानी कि हम सेकंड का 2.5वां हिस्सा, यानी कि सेकंड भी हम जब निकालते हैं गुणा भाग में तो हमें सेकंड का भी आधा से 4 हिस्से करने पड़ते हैं। उन 4 हिस्सों का हम वो करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तभी हमें सही भविष्यवाणी पता लग सकती है। उसके बाद हमने हमने मैंने आपको बताया मांगलिक दोष, कि मंगल का दोष क्या होता है, मंगल किस घर में, किस किन किन घरों में बैठता है जो कि मंगलिक माना जाता है और उसका क्या प्रभाव होता है। उसी प्रकार मैंने काल सर्प योग के बारे में बताया, काल सर्प योग क्या होता है और लोग उससे क्यों डरते हैं। काल सर्प योग बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। दोनों प्रकार की चीजें काल दोष उसमें आती हैं। फिर मैंने आपको कल धन योग के बारे में बताया कि धन योग क्या होता है। धन योग का मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, काफी चीज बताऊंगा। अगर आपके भाग्य में धन नहीं है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो कृपया आप मेरे से संपर्क जरूर करें। मैं आपको हर समस्या का निवारण दूंगा, ये गारंटी है। गारंटी से आपको निवारण दूंगा, ये लिख के दूंगा मैं कि हाँ भाई ये इस चीज से ठीक हो जाएगा। ये गारंटी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं उसका समाधान आपको जरूर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।